नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर शहर में बंजारा समाज की भव्य जागृति जत्था निकाली गई। युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प लेना चाहिए, तहसीलदार माला शेट्टी टिड्डी ने कहा। मैंने अपनी देहाती भाषा में सलाह दी है, फिल्म उद्योग पर टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा। भाजपा नेता यत्नाल का कहना है कि येदियुरप्पा लिंगायत नहीं है। झड़प में हमारा एक भी कार्यकर्ता शामिल नहीं, एबीवीपी ने चंद्रशेखर आजाद के आरोपों को नकारा। गृह मंत्री अमित शाह संघ मीटिंग के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रात को गश्ती पर निकले। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आज बीदर शहर में गोरसेना राष्ट्रीय संगठन की कर्नाटक राज्य इकाई ने फाल्की तालुके के महापीठ रामाराव महाराज के नेतृत्व में शहर में एक भव्य जत्था निकाली गई, जो बंजारा समाज के सामने आने वाली कठिनाई के समाधान के लिए जागृति फैलाएगी। इस भव्य जत्था आंदोलन की रथ यात्रा शहर के अम्बेडकर चौक से शुरू हुई, जहां से सैकड़ों वाहन एक साथ रैली के रूप में निकले। यह रैली शहर के मुख्य सड़कों से गुजरने से इन मुख्य सड़कों पर यातायात में बाधा आई। यातायात और पुलिस विभाग ने रैली को सुगम रूप से निकालने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था आदि की थी। इस मौके पर बंजारा समाज के नेता गोवर्धन राठौड़ सहित समुदाय के सैकड़ों लोग आदि मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प लेना चाहिए, तहसीलदार माला शेट्टी टिड्डी ने कहा। युवा पीढ़ी धूम्रपान और शराब पीने के कारण कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही है। आज के युवा शराब, ड्रग्स और गुटखा की लत से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वे नशे में आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहते हैं और औरा तालुका तहसीलदार माला शेट्टी टिड्डी ने कहा कि सभी को नशीली दवाओं के सेवन से दूर रहने का संकल्प लेना चाहिए। वह कर्नाटक राज्य शराब नियंत्रण बोर्ड, बेंगलोर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बीदर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और बीईओ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित शराब और नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव पर एक संगोष्ठी में बोल रही थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुदोल भी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतिथि व्याख्यान देते हुए अनिल कुमार गड्ढे ने कहा कि तंबाकू, गुटखा और धूम्रपान से कैंसर और स्ट्रोक जैसे घातक बीमारियां हो सकती हैं। 16 से 23 वर्ष की आयु के युवा सबसे पहले मनोरंजन के लिए तंबाकू, गुटखा और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। समय के साथ यह आदत बन जाती है और विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। देश में हर दिन 2500 लोग शराब और कैंसर के कारण मरते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कई युवा भी घातक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कन्नड़ फिल्म उद्योग के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे डीसीएम डीके शिव कुमार ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि फिल्म उद्योग को दी गई उनकी सलाह कठोर और देहाती लग सकती है, लेकिन यह शुभचिंतक है। उन्होंने कहा, मैंने कन्नड़ फिल्म उद्योग के बारे में जो कुछ भी कहा वो उसके भले के लिए है। हो सकता है कि मेरे शब्द उनके देहाती स्वभाव के कारण कठोर लगे। मैं चाहता हूं कि कन्नड़ फिल्म उद्योग जीवित रहे और फलता फूलता रहे। शनिवार को बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान शिव कुमार ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि कार्यक्रम में ज्यादा फिल्मी हस्तियां हिस्सा नहीं ले रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस द्वारा आयोजित मेकेदातु पदयात्रा में भाग नहीं लेने के लिए उन पर कटाक्ष किया और उनसे भूमि, भाषा और जल से संबंधित आंदोलनों में भाग लेने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि यदि कुछ स्थानों पर शूटिंग के लिए अनुमति नहीं दी जाती है तो क्या होगा। डीसीएम ने कहा था कि वह जानते हैं कि कैसे नट और बोल्ट को कड़ा करना है, जिसकी फिल्म बिरादरी और विपक्ष ने तीखी आलोचना की।
यह पूछे जाने पर कि फिल्म बिरादरी को कांग्रेस के मेकेदातु के विरोध में क्यों भाग लेना चाहिए, उन्होंने कहा, राजकुमार पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए सभी विरोध प्रदर्शनों में भाग लेते हैं। क्या राजकुमार उद्योग के लिए रोल मॉडल नहीं है? भाजपा नेता बसवनगौड़ पाटिल लेतनाल ने दावा किया है कि येडियुरप्पा लिंगायत समुदाय से नहीं बल्कि बाड़ेगारा शेट्टारू समुदाय से आते हैं, जो राज्य में एक छोटा सा ओबीसी समुदाय है। लेतनाल ने संवाददाताओं से कहा कि यदि कोई येडियुरप्पा की जाति के बारे में सच्चाई जानना चाहता है तो उन्हें मांड्या जिले में उनके जन्म स्थान बुकनाकेरे का दौरा करना चाहिए, जहां उनके परिवार को बालेगारा शेट्टारू के रूप से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि येडियुरप्पा लिंगायत समुदाय के नाम पर भाजपा को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि वीरेंद्र पाटिल और जेएच पटेल के नाम पर के बाद अनजाने में येडियुरप्पा को वीरशैव लिंगायत समुदाय ने गले लगा लिया। उन्होंने पूरी जिंदगी लिंगायतों को आरक्षण से वंचित रखा है। भारत में योग्य किसी वकील के लिए ऐतिहासिक रूप से पहली बार बेंगलुरु के एक व्यक्ति को कनाडा के ओंटारियो स्थित पारिवारिक न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह बाधाओं को तोड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित कानून पेशेवरों को कनाडाई न्यायिक प्रणाली में शामिल करने के लिए एक मिसाल कायम करता है। कनाडा में भारतीय मूल के पूर्ववर्ती न्यायाधीशों के विपरीत, जिनका जन्म, पालन पोषण और शिक्षा वही हुई है, न्यायमूर्ति नाइक का जन्म और पालन पोषण भारत में हुआ। भारत, स्वीडन, सिंगापुर और कनाडा में कानूनी करियर शुरू करने से पहले उन्होंने प्रतिष्ठित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU बेंगलुरु में अपनी कानूनी कुशलता को निखारा। सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति नाइक ने नई दिल्ली में मानवाधिकार को और आपराधिक बचाव वकील के रूप में शुरुआत की। बाद में एक बुटीक फर्म में बौद्धिक संपदा कानून में विशेषज्ञता हासिल की। उनकी विशेषज्ञता उन्हें भारत में सिस्को सिस्टम और फिर सिंगापुर ले गई, जहां उन्होंने ब्रांड सुरक्षा रणनीतियों का नेतृत्व किया। कनाडा में उन्होंने ओटावा में रॉबिन्स नाइक LLP की सह-स्थापना की, जहां वे परिवार, बाल संरक्षण और गोद लेने के कानून में एक दर्जे शक्ति बन गए हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय में लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद की उपस्थिति में आयोजित हो रहे राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान छात्रों के साथ मारपीट की घटना की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निंदा की है। यह बयान ABVP ने कहा है कि कार्यक्रम में उपस्थित बाहरी भीड़ द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मारपीट तथा शैक्षिक वातावरण को खराब करने की घटना की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करती है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में बाहरी राजनीतिक तत्वों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ ही तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ सभी स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और DCP पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग इलाके में गश्त पर निकले। गृह मंत्री के साथ मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। पूरी दिल्ली में रात भर दिल्ली पुलिस की तरफ से गश्त की गई और तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहे। इसके साथ ही दिल्ली के सभी जिलों में पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही जगह जगह दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की भी तलाशी ली। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में क्राइम ग्राफ को कम करने के लेकर पुलिस के साथ मीटिंग करने में लगे हुए हैं और आज शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस व दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी दिल्ली की सड़कों पर जनरल गश्त करते नजर आए। महाराष्ट्र की राजधानी में औरंगजेब को लेकर विवाद जारी है। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने हाल ही में औरंगजेब के समर्थन में बयान दिया था। उनके बयान के बाद अब राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। खुद शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे आजमी का जमकर विरोध कर रहे हैं। इसके बाद अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी औरंगजेब विवाद पर बयान जारी किया है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि औरंगजेब को हीरो बताने वाले को यहां रहने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी का एक नेता उस कमबख्त को औरंगजेब अच्छा लगता है, वो औरंगजेब को
अपना आदर्श बताता है, हिम्मत है तो उसको पार्टी से बाहर करो। समाजवादी पार्टी को उस नेता को लेकर खंडन करना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए, नहीं तो उससे यहां बुलाइए। उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का उपचार अच्छे से करता है। बिहार विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव से बहस के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार में क्या था, मैंने ही आपके पिता को वो बनाया जो वो बने। यहां तक कि आपकी जाति के लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैंने फिर भी उनका समर्थन किया। यह नोकझोंक उस समय हुई जब नीतीश कुमार एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में विधानसभा में बोलने के लिए उठे। जब मुख्यमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे तो तेजस्वी यादव ने टोक दिया। इस पर सीएम नीतीश पलटवार करते हुए कहा, बिहार में पहले क्या था, मैंने ही आपके पिता लालू यादव को वह बनाया जो वे सीएम बने। विपक्ष ने भारी हंगामे की नीतीश कुमार ने कहा, आपको तेजस्वी कुछ नहीं पता। जब लालू यादव बिहार में अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को बंद कर सिर्फ पिछड़ा वर्ग करना चाह रहे थे, तब मैंने कहा कि यह गलत है और मैंने उस समय उनका विरोध किया था। 1994 में हम अलग हो गए और सभी के साथ मिलकर काम किया। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है, अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए, और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले कुल 6000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन हमने अब यह तय किया है कि नहीं, और जिलों का भी इसको कर दें, और उसके लिए अनेक जगह पर हम लोगों ने इसके बारे में कर दिया है। और आप जान लीजिए कि उसके मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल के सभी प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम से द्वार बनेंगे। खुद सीएम मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने यह कहा है कि भोपाल सहित मध्य प्रदेश की पहचान हमारे वीर शासकों से रही है, इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि गौरवशाली अतीत को जन जन तक पहुंचाते हुए राजधानी के सभी प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम से द्वार बनाए जाएंगे। इससे पहले सीएम मोहन यादव तक चर्चा में आए थे जब उन्होंने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश के धान उत्पादन किसानों को धान उपार्जन पर प्रति हेक्टेयर 4000 रूपये की प्रोत्साहन राशि की इसी माह को प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया था। उन्होंने आगे कहा था कि किसानों को पहले भी कई सौगातें दी गई हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान का निर्णय लिया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री करीब 9 महीने से फंसे रहने के बाद अब धरती पर लौटने वाली है। अंतरिक्ष में अब वह महज कुछ हफ्तों के लिए गई थी, लेकिन कैप्सूल में टेक्निकल खराबी आ जाने के लिए उनको अब तक धरती पर वापस नहीं लाया जा सका, जबकि उनके साथ के कुछ यात्री बाद में कुछ महीनों बाद सकुशल वापस लौट आए। मगर सुनीता विलियम्स अब तक वापस नहीं लौट पाई है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के 2 अंतरिक्ष यात्री बूच
विल्मोर और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद आखिरकार धरती पर लौटने वाले हैं। बुच विल्मोर और भारतीय मूल की विलियम्स को अगले सप्ताह तक उनकी जगह अन्य अंतरिक्ष यात्री के आने तथा उनके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने तक इंतजार करना होगा। उसके बाद ही वे इस महीने के अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकल सकेंगे। वे अपने स्पेसएक्स राइड होम में 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शामिल होंगे। मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान विल्मोर ने कहा कि राजनीति जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके उनकी विलियम्स की वापसी में कोई भूमिका नहीं निभाई। हालांकि स्पेसएक्स कैप्सूल में बदलाव के कारण उनकी वापसी का समय कुछ हफ्ते और बढ़ गया। अमेरिका में अब अंतरंग तस्वीरों का ऑनलाइन पोस्ट करना संघीय अपराध की श्रेणी में आएगा। पोस्ट की गई तस्वीर चाहे असली हो या नकली, मगर उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। इस विधेयक का प्रस्ताव अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप की ओर से पेश किया गया है, जिस पर डोनाल्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप की एक ऐसी विधेयक के लिए पैरवी करने के लिए प्रशंसा की। वह अपने 43 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। मेलानिया के इस प्रस्ताव के तहत अंतरंग तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करना संघीय अपराध की श्रेणी में आएगा। फिर चाहे वे तस्वीरें असली हो या नकली, उन्होंने इस विधेयक को पारित करने के लिए सीनेट को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति ने इस तरह की तस्वीरों को ऑनलाइन पोस्ट करना बेहद भयानक बात करार दिया। फिर उन्होंने मजाक में कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं उस विधेयक का इस्तेमाल अपने लिए भी करने जा रहा हूं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में बंजारा समाज की भव्य जागृति जत्था निकाली गई। युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प लेना चाहिए, तहसीलदार माला शेट्टी टिड्डी ने कहा। मैंने अपनी देहाती भाषा में सलाह दी है, फिल्म उद्योग पर टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा। भाजपा नेता यत्नाल का कहना है कि येदियुरप्पा लिंगायत नहीं है। झड़प में हमारा एक भी कार्यकर्ता शामिल नहीं, एबीवीपी चंद्रशेखर आजाद के आरोपों को नकारा। गृह मंत्री अमित शाह संघ मीटिंग के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रात को गश्ती पर निकले। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।